हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बेटर चल रही होगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फैक्ट ऑफ करंट के बारे में समझा था। एक्चुअली आज की लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिकॉज नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स वाई आज की क्लास में जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास ले रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं एक बार वापस से रिव्यू दे देती हूँ कल की क्लास का। देखिए, ये हमारा लेक्चर 2 था जिसमें हमने फैक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टडी किया था। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। इसे भी आप कह सकते हैं क्या? करंट। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं करंट। करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई यहाँ पर करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम टेकन है। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल टी से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ओके, कूलाम्ब लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है? बैटरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं सेल, और नंबर ऑफ सेल कनेक्ट ईच अदर इट फॉर्म अ बैटरी। बैटरी और सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल्स इसके होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है, यह हमारा एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक बैटरी ली हुई है, एक स्विच है और एक बल्ब है। ये अगर डॉट है इसका मतलब स्विच क्लोज है, लाइक इसमें बल्ब ग्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा। बट अगर ये क्लोज नहीं है तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है किसकी? करंट की डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज पार्टिकल को जितना वर्क डन करना पड़ा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपन में Q। V इज़ अ बोल्ट, W इज़ अ वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है बोल्ट, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम्ब। ये हमने पहले भी देखा था। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कल भी मैंने आपको बताया था। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। यहाँ पर बाकी मेम्स वगैरह के थ्रू मैंने समझा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला ये है आपका। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला ये है, पैरेलल का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है? तो पहला बताया था हमने यहाँ पर लेंथ, उसके बाद बताया था एरिया। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। यस, इसके बाद है पावर। एक सेकेंड, यस, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू VI। इससे मिलाकर हमने 2-3 न्यू फार्मूले बनाए थे। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर तो वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। इसका फार्मूला ये है। नेक्स्ट, हमने AC और DC करंट के बारे में वहाँ पर बात करी थी। इसके बाद हमने वायर्स के इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट, इसके बाद वायर्स के बारे में समझा था। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं 2-3 और चीज़ें बता देती हूँ, ज़रा उनको और सुन लीजिए आप। क्या है? फ्यूज़। मैं साथ में पिक्चर्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का पिक्चर है, इसका एक और पिक्चर है मेरे पास, दोनों को मैं ऐड ऑन कर देती हूँ साथ के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ओवरलोडिंग।
दिस वन। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक चीपेस्ट डिवाइस होता है जो कि खुद फ्यूज़ होते हो जाता है पर हमारे अप्लायंस को बचा देता है। चीपेस्ट डिवाइस आपने देखा होगा, इन्वर्टर वगैरह में इसका यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। जब हमारे न्यूट्रल वायर और लाइव वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे फायरिंग हो जाती है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर जो ये इंसुलेशन कवर है ये थोड़ा हैवी होना चाहिए ताकि क्या हो, शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब किसी हम ऐसा शॉर्ट सर्किट, देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं एक साथ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो हीटिंग की वजह से इसका जो इंसुलेशन कवर है वो मेल्ट हो सकता है, और इसीलिए हमें इंसुलेशन कवर हैवी लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी फायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट पे। यहाँ पर जो हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट के टोटल 2 पोल्स होते हैं, एक तो होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। जब हम किसी मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो अपने आप ही वहाँ पर सेम पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। जब सेम पोल आप लेते हैं तो दोनों आपस में ये रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी देख लो थोड़ा सा। जो मैग्नेट होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नेगेटिव टू नॉर्थ टू साउथ पोल चलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ पोल चलती हैं इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं, प्लस में ये कर्व शेप बनाते हैं। कैसा शेप बनाते हैं? कर्व शेप बनाते हैं, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है लाइक हमने एक सेल बैटरी ली हुई है। यहाँ पे क्या है कि एक जो हमारे पास आयरन कोर, लाइक हमारे पास एक आयरन नेल है, इसके ऊपर एन नंबर ऑफ टर्म में हमने कॉपर वायर को लिपेटा हुआ है, तो ये एज अ वर्क करेगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। और आपको पता है हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे अप्लायंस होते हैं जहाँ पर मैग्नेट का यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा माइक के अंदर मैग्नेट का यूज़ होता है। जो लीड होती है माइक्रोफोन, उसके अंदर मैग्नेट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो साउंड म्यूज़िक सिस्टम होता है, साउंड, उसके अंदर भी क्या होता है? मैग्नेट का यूज़ होता है। हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन में मोटर का यूज़ होता है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कि मोटर में भी मैग्नेट यूज़ होता है। तो वहाँ पर क्या है कि मैग्नेट, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर मैग्नेट यूज़ होता है। क्लियर है? अब ये इसी का ही नाम क्या है? सॉलिनॉइड। क्या है? सॉलिनॉइड इसी को कहते हैं जब हम किसी में इसका, और साथ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सॉलिनॉइड का आई थिंक सो मेरे पास पिक्चर होगा, मैं एक बार चेक करती हूँ। यस, ये है हमारा सॉलिनॉइड। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि हमने एक बैटरी यूज़ की हुई है। यहाँ पर क्या है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना। यहाँ पर जब हम देखो ये एज अ मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लग गया है। यहाँ पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होंगी? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड आप देख रहे हैं आरो कुछ इस तरीके का, यानी साउथ टू नॉर्थ। और यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, कोई भी चीज़ में अट्रैक्ट करने लग जाती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो सिंपल मैग्नेट और सॉलिनॉइड में क्या डिफरेंस है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसकी पावर को आप इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो सिंपल मैग्नेट है उसको आप, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। और हाँ, ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जो मैग्नेट होते हैं अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं या हैमरिंग करते हैं तो उस केस में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर हमारे कुछ रूल हैं। देखो मैं यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी एक चीज़ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल, थंब रूल, तीनों बता देती हूँ। चलो, हाथ को इस तरीके से अलाइन करना है आपको। ये आपको याद रखना है, मैं लेफ़्ट हैंड ले रही हूँ तो फिलहाल अभी आपको लेफ़्ट हैंड का यूज़ करना है। थंब, फिंगर और 4 फिंगर, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो 4 फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? करंट को। और जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए ट्रिक है फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। लाइक ये वाली फिंगर फादर है, ये वाली फिंगर मदर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट फिंगर क्या है? चाइल्ड है, यानी करंट है। ठीक है, याद रहेगा। इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको परपेंडिकुलरली आपको रखना है। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी वायर में इस साइड करंट मूव कर रहे हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड होती है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर फोर्स किस साइड लगेगा। तो आप अपने फिंगर्स को अलाइन करेंगे, एक तरीके से अलाइन करो और फोर्स क्या होगा वो आपको पता लगाना है, ठीक है। ऐसे ही हम राइट हैंड थंब रूल के साथ करते हैं। चलो मैं आपको ना इसको दिखाती हूँ ज़रा प्रैक्टिकली। देखिए, आपको अपने लेफ़्ट हैंड को लेना है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। इसमें अपने फिंगर्स को ऐसे अलाइन करिए, ये थंब है, ये 4 फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है। तो इसको इस तरीके से अलाइन आपको करना है। देखो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। इन दोनों के बीच में भी अगर आप देखेंगे ना ऐसे, तो इन दोनों के बीच में भी आपको 90 डिग्री एंगल दिखेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन था? ये तो फादर, मदर, चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होती है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? मेरे साइड। बट अगर मैं बोल रही हूँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, करंट डाउनवर्ड है, तो उस केस में फोर्स कहाँ लगेगा? आप लोगों के साइड, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर। वहीं जब मैं आपको बोलूँ राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल के केस में क्या करना है? राइट हैंड का यूज़ करना है। फादर, मदर, चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों को अलाइन कर लिया और इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ हम करते हैं मोटर में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं जनरेटर में। याद कैसे रखोगे? जनरेटर कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। मोटर में ओनली 1 टाइम है, तो याद रखना उसमें लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब आता है राइट हैंड थंब रूल। पिक्चर दिखा देती हूँ आपको पहले कैसे होता है राइट हैंड थंब रूल। यस, ये हमारा डायग्राम है किसके लिए? राइट हैंड थंब रूल। अपने हाथ को इस तरीके से लाइन करिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। राइट हैंड लेना है, लेफ्ट नहीं लेना है, राइट हैंड लेना है। इसको क्या करना है कि ऐसे पकड़ो, ऐसे करके पकड़ो। इसमें क्या होगा? ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे करंट को। याद रखना, पिछले वाले डायग्राम में अगर मैं बोलूँ, पिछले डायग्राम के अंदर जो हमारा ये थंब था वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट नाउ इसमें राइट हैंड थंब रूल में थंब रिप्रेजेंट करता है किसको? फोर्स को करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये वायर है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है लाइक अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फिंगर है, फिंगर के डायरेक्शन कुछ इस टाइप की है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं है। पर जब मैं बोलती हूँ करंट डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में हमें हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और अपने हाथ को रोटेट करो। ये क्या है? ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज दिख रही है, दैट मीन्स अगर करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। सही है, याद रहेंगी चीज़ें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? आपको वो पता चल, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होती है किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू पता रहेगा। इंड्यूस्ड का मतलब खुद से उसमें फील्ड क्रिएट हो जाना। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले समझो मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक वो डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। याद रहेगी चीज़ें। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है मोटर के अंदर हम बैटरी का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से जो मोटर है वो रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल में। और ये मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि जनरेटर के थ्रू में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो सब मोटर की नीड नहीं होती, ठीक है। हमारे घरों में काफ़ी सारे अप्लाइंस ऐसे हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में पहले वाटर के लिए भी हम मोटर का यूज़ करते थे, फ़ैन में मोटर का यूज़ होता है, और भी बहुत सारी जगह हैं, बाइक के व्हील में मोटर का यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मोटर का यूज़ करते हैं। और जनरेटर तो आपको पता ही है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जो हमारे घर के जो अप्लाइंस होते हैं, घर के अप्लाइंस के अंदर हमें उसे पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए कि उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए। तो जो घर के अप्लाइंस हैं उन्हें हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल मेथड है।
सीरीज़ में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए? अगर एक डिवाइस ऐसे कनेक्ट है, दूसरा डिवाइस ऐसे कनेक्ट है, तीसरा डिवाइस ऐसे कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, पर क्या होगा अगर कोई एक के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गया तो क्या होगा, दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। अगर एक अप्लायंस फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो पैरेलल वाले में ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब है तो दूसरे पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो पैरेलल वाला ज़्यादा सूटेबल मेथड है। और हाँ, जो हमारे घरों में जो फ़ैन होता है या जो लाइट होता है, बल्ब होता है, उन सभी के लिए जो स्विच है ना, वो हम 5 एम्पियर स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ हमारे पास कूलर है, फ्रिज है, उनके लिए जो है 15 एम्पियर से प्लस का हम स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ बल्ब के बारे में। जो आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब के बीच में यहाँ पर एक वायर लगा हुआ रहता है, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? ये रहता है टंगस्टन का बना हुआ, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और टंगस्टन का सिंबल होता है W। तो ये क्यों ये यूज़ करते हैं? बिकॉज टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हम इसको एक तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, और प्लस में जब ये हीटअप होता है तो हीटअप होने के बाद वाइट ग्लो प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टंगस्टन का यूज़ करते हैं बल्ब के अंदर। और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो जितने भी इस चैप्टर से, देखो अगर आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा @study4u बाय मिस एसवी, या आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर ऑल ओवर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो बुक्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और प्लस में एक्स्ट्रा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज की जो क्लास है इसके नोट्स भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए। बस जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करिए, और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम किस टॉपिक पे रखेंगे वो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको स्टडी करना हो। और अगर आप study4u के मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको न्यू नोटिफिकेशन नहीं पता चलते तो चैनल के न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।